महाराज जी, सर्वप्रथम आपकी पूजनीय माता जी को मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो क्या उसके बाद हवन करना जरूरी है? श्रद्धा हो तो करो, मतलब अगर सुंदर नहीं है तो जरूरी नहीं। अच्छा, देखो, बुरा न मानना, आपको तो उत्तर दे रहे, पर पूरी दुनिया को हम उत्तर देना चाहते हैं। पाठ पढ़ना या रटने से फल नहीं मिलेगा, सुंदरकांड को जीवन में उतारने से फल मिलेगा। जी जी। हवन हो या ना हो, यदि जीवन में उतार लिया तो बिना हवन के भी 10 गुना काम करेगा। धन्यवाद गुरुजी। मेरे पिताजी और माताजी आपकी बहुत बड़े मतलब फैन है कह सकते हैं। उन्होंने कल मेरे से बात हुई तो बोले मेरा उनको प्रणाम बोलना, हमारा आशीर्वाद बोलना। और गुरुजी, हम 4 बहनें हैं। जब भी मैं हनुमान जी को ही राखी बांधती हूँ हमेशा। मेरे पिता बोलते हैं, जब आपकी कथा सुनने लगे तो वो बोले, है ना बागेश्वर बाबा तुम्हारे भाई, किस बात की चिंता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज बांध देना राखी। यस, अच्छा ठीक है, दे दीजिए। थोड़ा पीछे भी ले जाओ और थोड़ा ऊपर भी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। और मेरे सारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। मेरा एक ही प्रश्न है कि हम बात करते हैं पुनर्जन्म की, तो क्या ये कितने हद तक सत्य है? ये हद तक? हाँ, कितने हद तक? पूरे वर्ल्ड में इतनी स्टोरी है जो पूर्ण हद तक सत्य है। हाँ, तो उसका कोई एक छोटा सनातन धर्म में पुनर्जन्म की बात है, सनातन धर्म में पुनर्जन्म की चर्चा है, सनातन धर्म में पुनर्जन्म की परंपरा है, सनातन धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था पर पूर्ण भरोसा है। कोई पैरामीटर नहीं है कि 60% सही है या 80% सही है, पूरा का पूरा 100% सही है। और ये भी सुनते हैं कि हमारे परिवार के लोग ही हमारे परिवार में पुनर्जन्म लेते हैं। क्या ये मतलब सत्य है? ये कुछ हद तक सही है। ये कुछ हद तक वो कर्म गति के हिसाब से जन्म जीवात्मा को मिलता है, यथा गति तथा फल। एक बार एक सेठ दुकान पर बैठा था तो एक कुत्ता आया, गुड़ खा रहा था, तो उसने डंडा मार दिया। तो महात्मा हंसने लगे, बोले हंस क्यों रहे? तो महात्मा ने कहा, कुछ साल पहले दरअसल ये कुत्ता इस दुकान का मालिक था, ये बाप था इसका। धन्यवाद। कई बार कर्म की गति ऐसी भी होती है, तो कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है, पर पुनर्जन्म होता है, ये बात सही है। धन्यवाद। वैज्ञानिक भी मानते हैं बहुत सी पृथ्वियों पर जन्म है, इस पृथ्वी पर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं होगा। आपके बिना हम जा नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, इस बानर के बिना हम रह नहीं पाएंगे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि बहुत बंदर आते हैं और बंदर ले लेंगे, आप इनको जाने दो। भगवान राम मचल गए, हमको तो यही बंदर चाहिए। मामा जी, पूज बक्सर वाले मामा जी गीत गाते हैं, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं बानर लूंगा मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला। हम तो यही बंदर लेंगे, ये हमें बहुत प्रिय लगा है। अब हनुमान जी भी चरण पकड़ लिए, राम जी भी चरण पर, राम जी ने सिर पर हाथ रख दिया। महाराज दशरथ ने खूब समझाया, राम जी नहीं माने, मचल गए। मैं तो बानर लूंगा, मैं तो बानर। पूज्य गोलोकवासी नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी की रचना, जरा हाथ उठाओ। ओ मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, तो बानर लूंगा, ओ मैं तो बानर लूंगा लंबी पूंछ वाला, हमको तो यही बानर चाहिए। राम जी ने सिर पर हाथ रख दिया
हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। दशरथ जी ने भगवान शंकर से कहा, ए मदारी, ये बानर हमारे बालक को बहुत प्रिय भा गया, इसका कुछ मूल्य ले लो। मदारी कहा, महाराज बानर बेचा नहीं जाता, ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसे बेच नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा, तो क्या उपाय है? बोले, जब तक ये रहे तब तक रखो, बाद में हमें लौटा दो, किस बहाने दोबारा आने को मिल जाएगा। महाराज दशरथ ने धन्यवाद कहा। अब हनुमान जी राम जी के साथ रहने लगे, राम जी के साथ खेलने लगे, सोने भी राम जी के साथ लगे, बाल लीलाओं में हनुमान जी साथ रहने लगे। आहा, अब अद्भुत बात यह है कि जिन्हें बाल्य काल में ही रघुनाथ का साथ मिल जाए तो वो बड़भागी नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को हनुमान जी के जैसा कोई बड़भागी नहीं। बहुत दिन हो गए, एक दिन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आए कि हमको तो राम जी चाहिए। दशरथ जी से मांग लिया, क्यों चाहिए? हमें महाराज, हमारे राक्षस बहुत सताते हैं। दशरथ जी बोले, भैया राक्षस सताते हैं तो सेना ले जाओ, हमें ले चलो, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, राम जी को नहीं दे सकते हैं हम। विश्वामित्र जी बोले, हमको तो राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। चौपाई के दो अर्थ बहुत प्रकार से समझाया। एक अर्थ ये है, लेकिन दूसरा अर्थ ये है, तब वशिष्ठ बहुविधि। कान में दशरथ जी के बोले, जाएंगे अकेले, आएंगे जोड़ा से। बोले मतलब? बोले जनकपुर पहुंच जाएंगे, ब्याह हो जाएगा, बढ़िया, दे दो जाने दो, शादी हो जाएगी। दशरथ जी बोले, हमारे बालक है, उनको शादी की कोई दिक्कत थोड़ी है, हम धर्म चक्रवर्ती हैं, शादी हो जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, आप नहीं कर पाओ। बोले क्यों? बोले कहीं शादी तय हो और कोई आपके बारे में बता दे बुढ़ापे में हुए, आफत हो जाएगी, और कोई ये बता दे खीर से पैदा हुए, शादी टूट जाएगी। इसलिए जाने दो, जाने दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। अब राम जी महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र के साथ राम जी चल पड़े, और जैसे ही चले तो हनुमान जी को एकांत में बुलाया, इधर आओ। जी महाराज, अब हम दूसरी लीला के लिए जा रहे हैं, एक काम करो, तुम यहां से जाओ। कहां जाए महाराज? बोले सुनो, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी मिलेंगे, तुम वहां पर रहो। वो पिताजी के तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, केसरी जी के, तो तुम वहां रहो, तब तक ड्यूटी करो, हम आपको अब वहीं मिलेंगे ऋष्यमुख पर्वत के पास। हनुमान जी बोले, प्रभु जो आज्ञा, पर देर मत करना और भूल भी मत जाना। राम जी बोले, चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। जिसके बचपन में रघुनाथ का साथ हो जाए, जवानी में रघुनाथ जी का हाथ हो जाए, वो तो फिर चारों युगों में पूज ही जाता है। इसलिए चारों युग परिताप गाइए, हे परी हनुमान जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत चले गए, इधर राम जी जनकपुर के लिए चले गए। अब बात तो हमें ये कथा का क्रम नहीं है, पर बोले बिना रहा नहीं जा रहा। राम जी जब गए गुरु जी के साथ में, तो रास्ते में एक जगह परसत पद पावन सो के न सावन, रास्ते में राम जी को अहिल्या मिलती, और हमको अहिल्या चरित्र बहुत प्रिय है। कभी समय मिलेगा तो कैकेयी और अहिल्या पर हम बोलेंगे, बहुत प्रिय है अहिल्या चरित्र। आहा, धन्य। पति के श्राप के कारण शिला बनकर के पड़ी है। एक बात हमारे मन में आई, वो हम आपको कहना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये बात सुनाना चाह रहे हैं। अहिल्या को श्राप मिला के जाओ, तुम शिला हो जाओ। शिला मतलब पत्थर। तो किसी ने अहिल्या से पूछा कि शिला तो बनोगी, कहां की बनोगी, कहां की बनोगी? तो तब तक किसी ने कहा कि एक काम करो, अयोध्या की बन जाओ। राम जी प्रकट होंगे, कभी खेल खेल में दर्शन देने आ जाएंगे। अहिल्या ने कहा नहीं, यदि शिला बनाना ही है तो जनकपुर के नजदीक की बनाना, जनकपुर के रास्ते की बनाना। किसी ने पूछा, बाबरी ये बड़ी पागल है,
अयोध्या की बनाएंगी तो बनोगी यदि शिला पत्थर। अहिल्या में रहोगी तो कभी कभी राम जी खेलने के मूड में आएंगे, दर्शन होंगे, उस अयोध्या नगरी का दर्शन होगा। सप्तपुरियों में एक है अयोध्या, बड़ा आनंद रहेगा। कहती नहीं, अयोध्या में रहेंगे तो जरूरी नहीं है ठाकुर हमें मिले, लेकिन यदि जनकपुर की गली में रहेंगे तो पक्का है वो भक्ति से मिलने भगवान आएगा, रास्ते में हम भी मिल जाएंगे। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है भक्ति। भक्ति है श्री किशोरी जी, किशोरी जी है भक्ति, और रघुनाथ जी है भगवान। भगवान को पाने का सर्वोत्तम तरीका है भक्ति। पिताजी थोड़ा टेढ़े होते हैं, कोई काम करवाना हो पिताजी ना करें तो माताजी से करवाओ। पिताजी की ठीक ठाक सेटिंग माताजी जानती। हाँ, एक आदमी ने पूछा किसी संत से कि माँ और बाप में क्या अंतर है, तो संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले बोलने में ही अंतर है। जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो है बाप, और जिसको देख करके मुंह खुल जाए वो है मां। हाँ, तो दोनों में ही बोलने में ही अंतर है। जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए, तो जब कभी बाप से बात ना बने ना माता जी, वो माता जी करवा भी देती। कभी खर्चा वर्चा लेना हो ना, बाप नहीं देता। कई घरों में उल्टा है थोड़ा, कई घरों में माता जी खतरनाक होती, पिताजी ठीक ठाक होते। कई घरों में, ज्यादातर घरों में पिता खतरनाक होते, माँ तो आखिर माँ होती, वो व्यवस्था कर देती है। बालक गलती भी कर दे तो पर्दा डाल देती, अभी थका हुआ आया, रहने दो, ठीक है, समझा देते हैं पिता को, अपने पति देव को समझा देते, पिता बालक के पिता को समझा देते। तो माँ जब कभी तुम्हारी रघुनाथ जी से बात ना बने ना, तो भक्ति के चरण पकड़ लेना, श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लेना, वो राम जी से जल्दी मिलवा देंगी, क्योंकि बगल में ही विराजमान रहती। धन्य है अहिल्या, अहिल्या विराजमान है। आहा, कहां? जनकपुर की गली में। हनुमान जी महाराज का चरित्र कितना अद्भुत है। बाल्य काल में भी राम जी मिले, युवावस्था में भी राम जी मिले, बुढ़ापा तो आता ही नहीं। हनुमान जी का कहां बुढ़ापा आता? एक जगह हनुमान जी बूढ़े हुए, द्वापर में, वो भी भीम का घमंड तोड़ने के लिए। हमारे यहां हम जहां रहते हैं बुंदेलखंड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। हमारे यहां हनुमान जी को बब्बा कहा जाता है। क्या कहते हैं? बब्बा, हनुमान बब्बा, हनुमान बब्बा की जय। तो किसी ने कहा कि आपके यहां हनुमान जी को बब्बा क्यों कहा जाता? हमने कहा हमारे यहां बुढ़ापे की पूजा करते हैं, बल्कि हनुमान जी बब्बा नहीं है। आप आरती गाते हो? आरती कीजिए हनुमान लाला की, आरती कीजिए लला की। लला मतलब छोटे से। पर हनुमान जी एक जगह बूढ़े भी हुए। हनुमान जी बूढ़े होते नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनाय। तो पहली बड़भागी में हनुमान जी की पहली अद्भुत बात, बाल्यकाल में राम जी के चरण मिले, इसलिए हनुमान सम। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। दूसरा बड़भागी आज के चरित्र में, हनुमान जी बड़भागी